हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फोटेक्स ब्लाउज बनाना सीखेंगे, वो भी ब्लाउज का नाप लेकर। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा, कस्टमर का ब्लाउज है। हम लोग इस ब्लाउज से नाप लेते हुए कटिंग करना सीखेंगे। तो का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेस्ट देखेंगे। यहाँ पे हुक लगा हुआ नहीं है, तो इस स्टेज में क्या करेंगे, हम लोग एक पिन लगा सकते हैं या फिर हाफ बाई हाफ करके मेजरमेंट कर सकते हैं। कपड़ा जब भी हम लोग मेजर करेंगे, नापेंगे, इसे खींच करके नापेंगे। तो यहाँ हुक लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच आ रहा है, और फिर इसमें भी नाप करके देख लेंगे। चार भाग का एक भाग लेंगे, मतलब 1 2 और पीछे 2 भाग, 4 भाग हो गया। 4 भाग का एक भाग 8 इंच, और कपड़ा हम लोग 4 फोल्ड में रखेंगे। ठीक है, तो 8 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32। देखिए, अगर जो नहीं जानते हैं उसको वो कैसे करेंगे, तो वो करें। देखिए ऐसे करें, एक बार 3 फोल्ड हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको एक बार और घुमाएंगे तो ये 4 हो गया। अब देखिए 4 32 आ गया, 4 बार किए तो अब कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी तरीके से लोग करेंगे। अब ये अस्तर को हम लोग बिछा लेंगे। तो 8 इंच लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच इसलिए रखेंगे कि कभी मोटा हो या वो लूज भी करने का उनके पास ऑप्शन रहे। तो 8 और 2 कितना होता है, 10 हो जाए 10। तो हम लोग 10 इंच लेंगे, 10 ले लिए। अब क्या करेंगे, अब इसका लेंथ देखेंगे। तो लेंथ हम लोग पीछे से नापेंगे। यहाँ से लेंथ भी हम लोग खींच के नापते हैं। तो ये 12 इंच आ रहा है, तो 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। 12 इंच और प्लस 2 इंच, क्योंकि हम लोग इसी कपड़े से तुरपाई भी करेंगे। तो 12 2 14 इंच हो जा रहा है, 14। तो हम लोग 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ करेंगे, एक साथ में दोनों साइड का पल्ला निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए पकड़कर इसको इस तरीके से रख देंगे। अब यहाँ पे अच्छे से बैठा लेंगे इसको। ये बैठ चुका है। मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर कंधे के लिए। ये 5.5 इंच पर मार्किंग किया हमने। अब यहाँ से लेंगे हम लोग 6.5 इंच पर आर्महोल। 6.5 इंच पर आर्महोल निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से अब फिटिंग लाइन हमारा 8 इंच है, ये यहाँ पर, और एक यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 10 इंच पर। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग 2.5 इंच, 2.5 इंच लेंगे यहाँ पर गले के लिए। और गला हम लोग का कितना है वो देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गला है, तो गला यहाँ पे पीछे का गला है 9.5 इंच, और फ्रंट देखेंगे, फ्रंट का इंची टेप का हमेशा तिरछा करके गला नापते हैं। ये 6.5 इंच पर है, आगे का 6.5 इंच पर है और पीछे का है 9.5 इंच पर। तो यहाँ से हम लोग एक मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर, और एक मार्किंग होगा 9.5 इंच पर। इस तरीके से यहाँ पे गहराई देंगे। तो 3 इंच लेंगे नीचे से। अब इस लाइन को इससे मिलाएंगे, ये मिला दिया।
अब 6.5 इंच पे जो हमने लगाया था यहाँ पर, इसे भी सीधा कर देंगे। अब इसको भी हम लोग राउंड शेप देंगे। और इसको भी यहाँ पर कपड़ा ऊपर नीचे है, इसे हम लोग बराबर कर देंगे। और एक और पॉइंट, जो आगे का जो इधर का कपड़ा होता है ये नीचे गिर जाता है, मतलब कि डाउन हो जाता है और यहाँ का उठ जाता है, वो मेन कारण है। यहाँ पर 1/2 इंच हम लोग को ऊपर उठाना रहता है। ऊपर उठा देंगे तो हम लोगों का जो वो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। इस तरीके से रख के भी आप लोग कर सकते हैं। पीछे का जो इस तरीके से हम लोग चाक लगाएंगे, पीछे का आर्म होल 1.5 इंच पे लगाएंगे और आगे का जो आर्म होल की गोलाई है वो 1 इंच पे देंगे। पीछे के आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे देना है। जब भी हम लोग आर्म होल निकालेंगे, ये जो गोलाई है ये थोड़ा सा इस तरीके से डाउन करते जाएंगे। जो ये यहाँ का कपड़ा है, यहाँ का कपड़ा रहने पर ये झोल आता है, और यहाँ का कपड़ा हम लोग कट करके निकाल देंगे तो यहाँ पर झोल नहीं आएगा। पहले हम लोग पीछे का पार्ट के आर्म होल निकालेंगे। फ्रंट का आर्म होल अभी नहीं निकालना है। अब इसे साइड करते हैं। अब हम लोग आगे का गला निकालेंगे, उसके बाद पीछे का निकालेंगे। अब देखिए एक और बात, पीछे का पहले फ्रंट का कपड़ा हम लोग हटा लेंगे, उसके बाद पीछे का कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया और इससे ये पीछे का है। ये हो चुका है। अब इसे साइड करेंगे, हम लोग आगे के पार्ट पर ले पाएंगे। ये हमारा आगे का पल्ला ले लिया है, इंच पर लिया था आर्म होल, उसे हम लोग सीधा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसे भी सीधा कर देंगे। ये हो गया। अब फिर से हम लोग ब्लाउज उठाएंगे, इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और ये कपड़ा है नीचे का वो खींचते हुए लाएंगे। इस तरीके से खींचेंगे तो ये आ रहा है, हमारा जो डाट है वो 11 इंच पर आ रहा है। 11 इंच पर आ रहा है तो हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो सिलाई है 1/2 इंच यहाँ पर दबा हुआ है। तो हमारा डाट पॉइंट 11 इंच पर रहेगा, डॉट पॉइंट। देखिए यहाँ का बीच में हम लोग को डॉट लगता है। ठीक है,
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 9.5 इंच पर एक मार्किंग करें। ये जो मिडिल पॉइंट होता है इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ से इसका अंतर 1.5 इंच पर आएगा। और सेम यहाँ पर भी हम लोग 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ये आप लाइन तिरछा भी दे सकते हैं और ये सीधा भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर भी 1.5 इंच हम लोग छोड़ते हुए एक लाइन यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर छोड़ेंगे हम लोग और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर जाएंगे। 2.5 इंच 2 इंच जितना आप जाना चाहें। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, से यहाँ पे मिलाएंगे। हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे कि ये राउंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से इसको ये गोलाई जाएगा और ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद ये इस तरीके से अब पहले इस तरीके से चेक, ये हमारा गोल आ गया है। तो ये हमारा कटिंग मार्किंग है जो कि सही है। 1/2 इंच अब यहाँ से यहाँ 1/2 इंच यहाँ लेंगे और 1/2 इंच यहाँ से, ये जो है ये हमारा डॉट लगेगा। और यहाँ पे जो हम लोग है, यहाँ जो मार्किंग है बिल्कुल इतना लेना है और आपको सिलाई करना है। इसमें यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा आपको ये तीनों डॉट में नहीं लगाना है। तो आई होप आप लोग को समझ गए। अब इसको मैं गहरा कर लूँगी ताकि वो ये निशान बैक में भी आ जाए, जो सेकेंड पल्ला में भी। तो इसे हम इस तरीके से गहरा करेंगे, इसे भी इस तरीके से गहरा करेंगे, इसे भी। गहरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ये देखिए, हम लोगों को निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अब छप गया है। अगर नहीं छपता है तो हम लोग इस तरीके से उठाएंगे और इसको इसमें मिलाएंगे। मिलाने के बाद अच्छे से बैठा लेंगे, इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से डैप डैप कर देंगे दोनों तरफ, ये निशान छप जाएगा हमारा। तो देखिए छप गया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करना है। तो ये मुझे करके अलग कर देती हूँ। आर्मोल में अभी गहराई में अभी नहीं छाटूंगी। आर्मोल की गहराई जो है वो मैं अभी नहीं छाटूंगी, ये मैं सिलाई करते टाइम ही छाटूंगी। अब हम लोग स्लीव्स कटिंग करेंगे। जो मेरा कटिंग है इसको यहाँ पकड़ेंगे और ये तिरछा में रखेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। देखिए 8 इंच आ रहा। तो हम लोग 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.5 इंच आता है। तो 8.5 इंच पर ये जो स्लीव्स निकालने के लिए हम लोग 4 फोल्ड में कटिंग करेंगे। ये 2 फोल्ड हो गया, एक और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया। देखिए 1 2 3 ये 4, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये 8.5 इंच है, ये नहीं है, 8.5 इंच है। अब यहाँ से हम लोग फिर से ब्लाउज का कपड़ा उठाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच है और इसकी गोलाई कितनी है, इसकी गोलाई है 5 इंच। तो 4 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग। यहाँ कपड़ा चाहिए और यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ 1 इंच हम लोग अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो 4 इंच और 1.5 इंच कितना हो गया, 4.5 और 1 4 5 5.5 इंच पर मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद
मोरी की गोलाई 5 इंच था और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 7 इंच हो गया। और इस लाइन यहाँ पे कितना था 5.5 इंच, तो यहाँ पर भी 5.5 इंच पर एक मार्किंग लगा देंगे और इसे सीधा मिला देंगे। सीधा मिला दिए। अब यहाँ से हम लोग 2.5 इंच नीचे जाएंगे, 2.5 इंच नीचे मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ 2.5 लेंगे, 2.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्किंग लगाएंगे और ये यहाँ पे अब इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे और इस लाइन को 2 इंच अंदर जाके ये गोलाई हम लोग देंगे 2 इंच अंदर जा करके इस तरीके से। देखिए अब इसे यहाँ पे मिलाएंगे और ये हम लोग कटिंग करके निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर हम लोग कुट कर काट देंगे ताकि मिडिल पॉइंट हमें याद रहे। अब इसे यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ 2 आ गया, ठीक है, सीधा खुल गया। अब इसके ऐसे हम लोग फ्रंट आगे का जो है फ्रंट स्लिप्स के लिए छटाई करेंगे, 1/2 इंच अंदर जाएंगे। इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे गोलाई करते हुए इस तरीके से अंदर जाएंगे। देखिए नहीं होता है तो यहाँ से हम लोग ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए इसे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे और इसे यहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पे याद रहे कि हमारा आगे का भाग कौन सा है, पीछे का भाग कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। F माने फ्रंट होता है और इस साइड भी लिख देंगे, तो ये हमारा याद रहेगा कि आगे का और पीछे का भाग कौन सा है। ये तो हमारा अस्तर का कटिंग हो गया। अब ये आगे का भाग पल्ला हो गया और ये हमारा पीछे का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्लिप्स, ये तीनों कटिंग हो गया तो सा है। ये तो हमारा अस्तर का कटिंग हो गया। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन पेपर पे रख के कटिंग करके बताएंगे, मेन पेपर पे कैसे रख के कटिंग करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।